चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में टोरेंट ग्रुप करेगा 43,000 करोड़ का निवेश, 15,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार। मध्य प्रदेश में ऊर्जा सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। टोरेंट ग्रुप प्रदेश में 43,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रहा है। कंपनी की संचालित और विकासाधीन परियोजनाओं से 15,000 से ज्यादा युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12 अगस्त को अहमदाबाद में टोरेंट ग्रुप और टोरेंट पावर के चेयरमैन समीर मेहता से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों और निवेश को लेकर उच्च स्तरीय चर्चा हुई। नया सत्र शुरू हुए 2.5 महीने बीते, अब तक नहीं मिली स्कूल ड्रेस, पुराने यूनिफॉर्म में बच्चे। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल के बच्चों की नई यूनिफॉर्म अब तक नहीं पहुंची। नया शिक्षा सत्र शुरू हुए 2.5 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस का इंतजार है। स्कूल शिक्षा विभाग की गणवेश वितरण नीति में बदलाव के चलते इस बार वितरण में देरी हुई। रतलाम जिले में करीब 1,17,000 बच्चे 15 अगस्त को पुरानी यूनिफॉर्म में ही स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अधिकारियों के मुताबिक गणवेश का मामला अभी शासन स्तर पर लंबित है। भोपाल विदिशा हाईवे होगा 4 लेन, 44.83 किलोमीटर सड़क के साथ बनेंगे 3 बाईपास। मध्य प्रदेश में भोपाल विदिशा सफर को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने करीब 44.83 किलोमीटर लंबे भोपाल विदिशा मार्ग को 4 लेन में विकसित करने का फैसला किया। सड़क का निर्माण पेव्ड शेल्डर के साथ किया जाएगा। इस योजना में 3 नए बाईपास भी बनाए जाएंगे, जिससे सूखी सेवनिया, बेरखेड़ी और सलामतपुर क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। एमपी में अब गिद्धों की दुनिया से रूबरू होंगे पर्यटक, 5 जगह शुरू होगी वल्चर वॉकिंग सफारी। मध्य प्रदेश में गिद्ध संरक्षण की सफलता पर्यटन के लिए नया आकर्षण बनने जा रही है। प्रदेश में गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ी है। 2016 में जहां इनकी संख्या 7,028 थी, वहीं अब बढ़कर 12,098 हो गई। संरक्षण के इन प्रयासों के बाद वन विभाग और मध्य प्रदेश पर्यटन मंडल अब गिद्ध संरक्षण क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की तैयारी में है। पटवारियों ने वापस ली हड़ताल, हाईकोर्ट में जनहित याचिका का भी हुआ निराकरण। मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल अब खत्म हो गई। हड़ताल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगल पीठ को पटवारी संघ की ओर से बताया गया कि हड़ताल वापस ले ली गई है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए मामले को खत्म कर दिया। ये जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पीजी नास पांडे और रजत भार्गव की ओर से दायर की गई थी। एमपी वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के कवायद, आधी रात में क्यों, हाईकोर्ट ने 4 को भेजा नोटिस। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल उठे। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया कि बोर्ड के पुनर्गठन से जुड़ी नोट शीट पर रात करीब 1 बजे हस्ताक्षर किए गए। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या आपात स्थिति थी जिसके कारण इतनी अहम प्रक्रिया आधी रात में पूरी करनी पड़ी। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगल पीठ ने मुख्य सचिव समेत 4 अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। आईआईटी इंदौर की बड़ी खोज, अब बिना सुई और दर्द के होगी ओरल कैंसर की जांच। शोधकर्ताओं ने अब एक आसान और सुई रहित विधि विकसित की है जो इस स्थिति को बदल सकती है। ये किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के शोधकर्ताओं ने। मेहता फैमिली स्कूल ऑफ बायो साइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हेमचंद्र झा के नेतृत्व में और डॉक्टर तरुण प्रकाश वर्मा के सहयोग से शोध दल ने प्रदर्शित किया है कि ओरल कैंसर के शुरुआती संकेत केवल सलाइवा के नमूने और मुंह के अंदर से लिए गए एक सामान्य स्वैब के माध्यम से पहचाने जा सकते हैं। इस सहयोगात्मक अध्ययन में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर के डॉक्टर दीपक अग्रवाल भी शामिल रहे। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर मावा के निर्माण और बिक्री पर रोक, 921 में 123 पनीर सैंपल मिले अमानक। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर और मावा समेत दूध से बने उत्पादों की नकल करने वाले डेयरी एनालॉग पर सरकार ने तत्काल रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश के बाद इनके निर्माण से लेकर बिक्री तक पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि जांच में पनीर के 921 नमूनों में 123 अमानक मिले हैं।
अहमदाबाद निवेश संवाद में एमपी को 8,635 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 5,785 रोजगार के अवसर। गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार को हुए निवेश संवाद में मध्य प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इन निवेश प्रस्ताव से प्रदेश में करीब 5,785 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। संवाद में अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट, वडोदरा समेत गुजरात के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के 350 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि प्रदेश में उद्योग लगाने और कारोबार बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में बढ़ी एमबीबीएस की 200 सीटें, लेकिन 41 फैकल्टी कम। रतलाम के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की सीटें 180 से बढ़कर 200 हो गईं, लेकिन इसके अनुरूप फैकल्टी की संख्या नहीं बढ़ी। कॉलेज में वर्तमान में 101 फैकल्टी कार्यरत है, जबकि 200 एमबीबीएस सीट्स के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मानकों के अनुसार 142 फैकल्टी की आवश्यकता है। इस तरह कॉलेज में 41 फैकल्टी की कमी है, जो करीब 28% है। खाद के लिए खेत मालिक होना जरूरी, किराए पर जमीन लेने वालों को नहीं दे रहे खाद, किसान परेशान। बीते दिनों भोपाल में किसानों ने मूंग खरीदी और खाद बिक्री को लेकर आंदोलन किया। ई टोकन व्यवस्था के जरिए खाद की बिक्री का विरोध किया गया, लेकिन अब किसानों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई और एक बार फिर से सुबह 4 बजे से सरकारी खाद विक्रय केंद्र के बाहर लाइन लगने लगी है। वहीं किराए की जमीन पर खेती करने वाले लोगों को खाद नहीं मिल रही। एक बार फिर से खाद बिक्री परेशानी का सबब बन गई है। बालाघाट में 7 बच्चों की मौत से हड़कंप, अलर्ट पर हेल्थ टीम। कमलनाथ ने लिखा सीएम को पत्र। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई। यहां 7 बच्चों की दुखद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश के मौसम में इस वनांचल क्षेत्र के गांव में संक्रमण का प्रकोप देखने को मिला, जिसके कारण यहां रहने वाले आदिवासी बैगा समुदाय के बच्चे इसकी चपेट में आ गए। शायद यही कारण है कि यहां पर इस संक्रमण ने महामारी का रूप धारण कर लिया है। हालांकि विभागीय अमला प्रभावित गांव तक पहुंचकर लोगों के इलाज के साथ साथ उन्हें संक्रमण से बचने के सुझाव भी दे रहा है। वहीं मामले को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा। चीतों के स्वागत को तैयार नौरादेही, 40 गांव के विस्थापन का पेच फंसा, ग्रामीणों से अफसर कर रहे मिन्नतें। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में पिछले 13 सालों से चल रही विस्थापन प्रक्रिया सरकार और प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गई है। आलम यह है कि जंगल में रह रहे ग्रामीणों को समझाने और उनकी परेशानियां समझने भोपाल से वन विभाग से जुड़े आला अधिकारियों को दौरे करने पड़ रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्रालय में बैठे प्रमुख सचिव वन मध्य प्रदेश को भी नौरादोही पहुंचकर ग्रामीणों से बात करनी पड़ी और उनकी समस्याओं को जाना। हालात ये है कि नौरादेही टाइगर रिजर्व में बसे 93 गांव में से 28 गांव पूरी तरह से विस्थापित हो चुके हैं। 25 गांव में विस्थापन प्रक्रिया जारी है और बाकी बचे 40 गांव में विस्थापन होना है। डेनिम निर्माण वाली बड़ी कंपनी मध्य प्रदेश में शुरू करेगी 3 यूनिट, 1200 करोड़ का करेगी निवेश। दुनिया के सबसे बड़ी डेनिम निर्माताओं में खास पहचान रखने वाली लाल भाई समूह का अरविंद लिमिटेड मध्य प्रदेश में 3 इकाइयां स्थापित करने जा रहा है। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अरविंद लिमिटेड के वाइस चेयरमैन कुलीन लाल भाई से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अरविंद लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में 1200 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया। ये निवेश 3 नई इकाइयों की स्थापना के रूप में किया जाएगा। ये इकाइयां देवास के पास बड़लाई धार स्थित पीएम मित्र पार्क और इंदौर के बेटमा में स्थापित की जाएंगी। इंतजार खत्म, कनाडिया से खजराना तक बनेगी 60 फीट चौड़ी लिंक रोड। मध्य प्रदेश के इंदौर में कनाडिया से खजराना गणेश मंदिर के बीच बनने वाली लिंक रोड का इंतजार अब खत्म होने गया। मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना मद से क्षेत्रीय विधायक ने 10 करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए दिए, जिसके बाद एमआईसी में प्रस्ताव रखा जाने वाला है। इसमें पहले किए गए टेंडर को निरस्त कर नया टेंडर बुलाने को मंजूरी दी जाएगी। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी और 60 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, जिसकी योजना 5 साल पहले बनी थी। बिना रुचियाई एमईएमयू ट्रेन के समय में बदलाव, इंदौर कोटा एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की मांग को गंभीरता से लिया। यात्रियों की मांग पर बिना रुचियाई एमईएमयू ट्रेन के संचालन समय में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। अब रुचियाई जंक्शन से एमईएमयू रात्रि 8:30 बजे से रवाना होगी। इससे रात्रि 8:20 पर रुचियाई पहुंचने वाली इंदौर कोटा एक्सप्रेस से आने वाले यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।
सरकारी लेट लतीफी में उलझी बच्चों की स्कूल ड्रेस, पुराने यूनिफॉर्म के साथ मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। नए शिक्षा सत्र को शुरू हुए 2.5 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिलने वाली स्कूल ड्रेस का अब तक पता नहीं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस बार गणवेश वितरण की नीति में किए गए परिवर्तन की वजह से बच्चों को अब तक गणवेश नहीं मिल पाया। रतलाम जिले के 1,17,000 छात्र और छात्राएं इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में पुरानी स्कूल ड्रेस पहनकर ही शामिल हो पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।